नमस्कार दोस्तों। अब पौष का महीना लग चुका है। पौष के महीने में हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए और भगवान हम पर कृपा बनाए रखें। तो पौष के महीने के कुछ उपाय हैं और पूजा पाठ जो कि हम पौराणिक समय से ही करते आ रहे हैं। तो इसके बारे में चलो जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ का विशेष ही महत्व माना गया है। पौराणिक समय से ही इस वृक्ष को पूजनीय स्थान प्राप्त है। जैसे कि पीपल के वृक्ष को, बरगद के पेड़ को अक्षय वट भी कहा जाता है। इस पेड़ का जितना धार्मिक महत्व है उतना ही वैज्ञानिक महत्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष में त्रिदेव यानी ब्रह्मा और विष्णु और महेश स्वयं विराजमान रहते हैं। बरगद के पेड़ को बहुत ही पवित्र और देव शक्ति से युक्त माना जाता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म में कई मौक़ों पर बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। और इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में भी बरगद के पेड़ से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय बताए गए हैं। जैसे यदि आप मनचाही नौकरी पाना चाहते हैं तो मेहनत के साथ ही आपको बरगद के पेड़ से जुड़े इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए। चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। और दोस्तों, हमें कई तरह के नुकसान होते हैं। जैसे कि यदि आपको लगातार बिजनेस में नुकसान हो रहा है, व्यापार में नुकसान हो रहा है, या आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, या कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही, अगर कोई भी कार्य है आपका वो रुका हुआ है, तो आप बरगद के पेड़ का उपाय अवश्य करें। इस उपाय से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यह उपाय बहुत अच्छा और अचूक उपाय है दोस्तों। और यह उपाय दोस्तों आजमाया हुआ उपाय है। इस उपाय से बरगद के पेड़ के नीचे आपको क्या करना है दोस्तों? बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के सारे काम बनने लगते हैं। लेकिन ये किस दिन जलाना है आपको बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक, वो बताते हैं। यह कार्य आपको रविवार के दिन करना है। रविवार मतलब संडे वाले दिन आप बरगद के पेड़ के नीचे जाएं और घी का दीपक अवश्य लगाएं। और इस पौष माह में 5 रविवार पड़ रहे हैं, तो आप लगातार 5 रविवार तक बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य लगाएं। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं और काम बनते नहीं हैं, लगता है ऐसा कि अब बना और बनते बनते काम बनता नहीं है, तो आप ऐसे उपाय अवश्य करने चाहिए। तो इसके लिए भी दोस्तों एक उपाय है। तो आपको रविवार के दिन एक पत्ता तोड़ लें बरगद का, और उस पत्ते पर आपको अपनी मनोकामना लिखनी है। और अपनी मनोकामना कैसे लिखनी है? रोली ले लें, रोली को थोड़ा सा पानी मिलाकर घोल लें। गंगा जल से भी आप रोली को घोल सकते हैं। और उसके लिए किसकी टहनी चाहिए? इसके लिए आप एक अनार की टहनी ले लें, पतली सी डंडी हो उसकी निकाल लें। अगर वो डंडी ना हो तो आप लौंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग की पीछे से डंडी जो होती है उससे इस पत्ते पर आपको जो भी आपकी मनोकामना है वो लिख दीजिए। उसे लिखकर और फोल्ड करनी है, अपनी तरफ फोल्ड कर दो, कैसे भी, मतलब वो मनोकामना जो है फोल्ड कर दो। फोल्ड करने के बाद में आपको कलावे से, लाल कलावे से उसको बांध देना है। 7 लपेट लगानी है उस कलावे से। 7 लपेट लगा करके उसको बांध करके या तो आप उसको नदी में प्रवाहित कर दें। अगर नदी पास में नहीं है तो जिस बरगद से वो पत्ता तोड़ कर लाए हैं आप, उसी बरगद के पास जाइए और उस पत्ते को, आपके पास में बरगद की टहनी नीचे हो, उस पर उस पत्ते को बांध दीजिए लाल कलावे से। तो आपकी निश्चित मनोकामना पूरी होगी। और यह तो आपको संडे वाले दिन करना है, लेकिन ये रविवार आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाले हैं। 5 रविवार पड़ रहे हैं इस पौष के माह में, तो आपको 5 रविवार को यह उपाय करना है। यह उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगी। दोस्तों मानिए यह उपाय बहुत ही अच्छा उपाय है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
यदि आप अपने व्यापार में तरक्की पाना चाहते हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है और व्यापार आपका चल नहीं रहा, आप बहुत ही परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है? शनिवार के दिन बरगद के पेड़ के नीचे जाना है कि एक जल का लोटा ले जाएं और हल्दी ले जाएं और साथ ही साथ केसर ले जाएं। जल के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल लें। तो बरगद के वृक्ष के नीचे जाकर आपको जल जो है उनकी तनाव में चढ़ा दें। उसके बाद आप उस तनाव पर हल्दी और केसर चढ़ा दें। इससे आपकी मनोकामना और आपके व्यापार में चल रही नुकसान और परेशानी वो हल हो जाएगी। ऐसा करने से आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये उपाय आप दोस्तों अवश्य करें, बहुत ही अच्छे उपाय हैं। और दोस्तों, ये पौष माह बहुत ही पवित्र और पावन माह माना गया है। इसमें अगर आप प्रतिदिन शाम के समय बरगद के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे तो भगवान विष्णु का ध्यान करेंगे, तो ऐसा करने से घर में कलह खत्म हो जाती है। साथ ही यदि घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो वह भी बंद हो जाते हैं और शारीरिक परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो आप पौष माह में रोज घी का दीपक बरगद के वृक्ष के नीचे अवश्य लगाएं। अगर रोज नहीं लगा पाते, अगर आपको रोज संभव नहीं है लगाना, तो आप रविवार वाले दिन भी घी का दीपक लगा सकते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होंगी। और यदि आपको डर लगता है, भय लगता है, बिना बात के डर लगता है, भय लगता है और मानसिक तनाव भी बहुत है, तो ऐसे लोगों को बरगद के नीचे जाना चाहिए और उस पर जल चढ़ाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे भय खत्म हो जाता है और मानसिक तनाव में भी राहत मिलती है। यदि दोस्तों आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है और वो ठीक ही नहीं हो रहा, बहुत परेशानियां हो रही हैं, बहुत वो कष्ट में हैं, तो आपको क्या करना है? रात को उसके तकिए के नीचे बरगद की एक जड़ रख दें। बरगद की एक जड़ तोड़ लाएं और उसके तकिए के नीचे रख दें। ऐसा करने से उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। जैसे कि बरगद की धीरे धीरे जटाएं, टहनियाँ बढ़ती हैं, इसी प्रकार से वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा और उसकी सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। तो ऐसा दोस्तों आप अवश्य करें। यह पौष माह का बहुत ही अच्छे उपाय हैं। यह महीना बहुत ही अच्छा और पवित्र माना गया है, तो आप इस माह का लाभ अवश्य उठाएं। चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।